हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। सो गाइज, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मुझसे पूछा गया है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट इज़। तो मुझे इन टर्म्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर बताना है कि ये किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है। तो गाइज, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कितनी तरह की डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं। वन इज टर्मिनेटिंग एंड अदर इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस कौन सी होती हैं? लाइक 0.13, ये यहाँ पे फिनिश हो चुकी है, तो ये होगी टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होती है? सपोज मेरे पास है यहाँ पे 0.6 का बार। बार मीन्स 0.666, ये कॉन्टिन्यूशन में है। इट मीन्स ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, ये कॉन्टिन्यूशन में है, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का एक और एग्जाम्पल है, मैं आपको बताती हूँ। सपोज मेरे पास है 0.12, 123, 1233 एंड सो ऑन। इसमें क्या है, मेरे पास ना तो ये टर्मिनेट हो रही है और ना ही ये रिपीट हो रही हैं, यानी कि बार बार रिपीट नहीं हो रही। जैसे 1 2 फिर 1 2 3 आ गया, अगेन 1 2 3 3 आ गया, रिपीट नहीं हो रही और टर्मिनेट भी नहीं हो रही। सो इसको मैं नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग बोलूँगी। क्लियर? और इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन को मैं नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग बोलूँगी। क्लियर गाइस? सो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझसे क्या पूछा गया है? मुझे कहा गया है कि 36/100 को मुझे डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। आपको पता है, अगर मुझे नीचे 100 डिनोमिनेटर में 110 या इस तरह से कुछ दे रखा हो तो मुझे उसको प्रॉपरली डिवाइड करने की नीड नहीं है। सिंपली मैं क्या करती हूँ, राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव करती हूँ। जितने डेसिमल यहाँ पे, जितनी जीरोस दे रखी हैं उतने डेसिमल्स मैं यहाँ पे मूव कर दूंगी। सपोज मुझे यहाँ पे 2 जीरोस दी हुई हैं तो मैं यहाँ पे 2 डेसिमल मूव कर दूंगी। तो यहाँ पे 1 और ये 1 2, तो मेरे पास आंसर क्या आया? 0.36। तो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे खत्म हो चुका है, ये आगे कॉन्टिन्यूशन में नहीं है। सो दिस इज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? मूविंग टू आवर सेकेंड पार्ट, इसमें मुझसे पूछा गया है कि मुझे 1/11 को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। तो हम पहले यहाँ पे 1 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं। हम देख सकते हैं कि 11 से 1 नहीं जाता, तो मैं पहले 0 से डिवाइड करूँगी। 11 0 दा 0, तो ये आया 1। अब मुझे यहाँ पे मैं 0 लगाती हूँ तो यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा, फिर भी मेरा डिवाइड नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँगी, एक और 0 लगाऊंगी और यहाँ पे भी एक 0 प्लेस कर दूंगी। अब 11 9 दा 99, मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, अगेन रिमाइंडर इज 1। अब मुझे यहाँ पे 2 zeros लगानी है तो मैं यहाँ पे एक 0 और लगाऊंगी। अगेन 11 9 दा 99, सो अगेन माई रिमाइंडर इज 1। तो अब मुझे फिर से वही स्टेप करना पड़ेगा, 2 zeros लगानी है और मुझे यहाँ पे 0 लगाना होगा और बार बार 11 9 दा 99 करती रहूँगी। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या है, 0909 इस तरह से रिपीट होता जा रहा है। क्लियर? सो माय आंसर इज 0.09 का बार। क्यों? क्योंकि 09 कॉन्टिन्यूशन में रिपीट हुए जा रहा है। सो गाइस, दिस इज आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? मूविंग टू थर्ड पार्ट, इसमें मुझे यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मुझे पता है 4 8 दा 32 होता है, प्लस 1 33/8। अब मुझे इसको सॉल्व करना है और डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। तो गाइस, मैं यहाँ पे 33 को 8 से डिवाइड करती हूँ। 8 4 ज़ा 32, सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर आया 1। अब 1 8 से डिवाइड नहीं होता तो मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगी और यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। अगेन 8 1 ज़ा 8, अब सब्ट्रैक्ट किया तो आया 2, फिर से मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगी और 8 2 ज़ा क्या होता है 16। अब ये मेरे पास, मुझे इसको क्या करना है, 20 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर आया 4, रिमाइंडर 4 आ गया। अब मैंने फिर से यहाँ पे 0 लगाया तो मुझे पता है 8 5 ज़ा क्या होता है
40। सो गाइज यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया है, ये सॉल्व हो चुका है और ये टर्मिनेट भी हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो गाइज दिस इज आवर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। मूविंग टू पार्ट 4, इसमें मुझे क्या पूछा गया है, मुझे 3 को 13 से डिवाइड करना है। सबसे पहले मैं इसको इस तरह से लिख लेती हूँ। अब मुझे पता है 13 के टेल में 3 नहीं आता, तो पहले मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगी 13 को। 13 0 द 0, जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया यहाँ पे 3। अब मैं यहाँ पे एक 0 लगाती हूँ, 0 लगाया तो यहाँ पे एक डेसिमल भी आ जाएगा। अब क्या करना है मुझे, 13 2 ज़ा 26 होता है, तो रिमाइंडर क्या आया 4। अगेन 0 लगाया, 13 3 ज़ा 39, सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया यहाँ पे 1। अब यहाँ पे एक 0 लगाई तो क्या किया, मुझे पता लगा कि एक 0 से मेरा काम नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ पे एक और 0 चाहिए। जब एक और 0 चाहिए तो मैं यहाँ पे एक और 0 पुट करूँगी। अब मुझे पता है क्या, 13 7 ज़ा 91 होता है। ओके, अब मैंने जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आया 9। अगेन एक 0 लगाई, अब मुझे पता है 13 6 ज़ा 78 होता है, तो जब मैंने इसको परफॉर्म किया तो आंसर क्या आया, यहाँ पे रिमाइंडर 12। अब यहाँ पे एक 0 हमने लगा दी। अब क्या होगा हमारे पास, मुझे पता है 13 9 ज़ा क्या होता है 117। जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे रिमाइंडर आया 3। आप देख सकते हो जो यहाँ पे रिमाइंडर आया है वही हमारे पास स्टार्टिंग में था। इट मीन्स जब मैं यहाँ पे फिर से 0 लगाऊंगी तो 13 2 ज़ा 26 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इट मीन्स बार बार अब ये रिपीट होते रहेंगे। तो गाइस मेरा यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 0.230769, और यहाँ पे मैं बार लगा दूंगी क्योंकि ये कॉन्टिन्यूशन में है। सो गाइस ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, इट मीन्स दिस इज आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। मूविंग टू आवर 5th पार्ट, इसमें मुझसे क्या कहा गया है कि मुझे 2 को डिवाइड करना है 11 से। सबसे पहले तो मैं इसको इस तरह से लिख लेती हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है 11 के टेबल में 2 नहीं आता, सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 11 0 दा 0, सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर आया 2। अब मैं यहाँ पे अगर 0 लगाती हूँ तो मुझे यहाँ पे एक डेसिमल लगाना होगा। अब मुझे पता है क्या, 11 1 ज़ा 11, तो रिमाइंडर क्या आया 9। अब मैंने यहाँ पे 0 लगाया, 11 8 ज़ा 88, सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। आप करके देख लो, मैं फिर से यहाँ पे 0 लगाऊंगी, 11 1 ज़ा 11 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इट मीन्स ये इस तरह से कॉन्टिन्यूशन में है। तो गाइज मेरा आंसर क्या है 0.18, और मैं यहाँ पे इस तरह से बार लगा दूंगी क्योंकि 1818 बार बार रिपीट होगा। तो गाइज दिस इज माय नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग। मूविंग टू पार्ट 6, इसमें मुझसे कहा गया है कि मुझे 329 को 400 से डिवाइड करना है। तो गाइज 400 से डिवाइड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, इसको सबसे पहले कुछ स्प्लिट कर देती हूँ। क्या मैं 400 को 4 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकती हूँ? यस। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं 329 डिवाइड बाय 4 को पहले सॉल्व करूँगी, देन हम 100 से करेंगे। क्लियर। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 329 को यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देती हूँ। मुझे पता है 4 8 ज़ा 32 होता है। सो गाइस यहाँ पे आया 0, जब मैंने यहाँ पे 9 कैरी ओवर किया तो क्या आया मेरे पास, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आया 1 रिमाइंडर। अब 1 नहीं होता तो मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगी, 0 लगाया तो यहाँ पे एक डेसिमल लग जाएगा। अब मुझे पता है 4 2 ज़ा 8 होता है, यहाँ पे रिमाइंडर आया 2। अब मैं यहाँ पे फिर से 0 लगाऊंगी तो गाइस मुझे पता है 4 5 ज़ा क्या होता है 20, तो मेरा यहाँ पे ये पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है, मेरा रिमाइंडर 0 आ गया है। अब मैं क्या यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, 82.25 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि मैंने जब इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो आंसर आया 82.25, बट मेरा अभी 100 से डिवाइड करना पेंडिंग है, तो मैंने यहाँ पे 100 से लिख दिया डिवाइड फॉर्म में। अब मुझे जब 100 से डिवाइड करना है तो मैं सिंपली डेसिमल्स मूव करूँगी लेफ्ट साइड, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है तो मैं यहाँ पे 2 डेसिमल्स मूव करूँगी लेफ्ट साइड पे।
तो गाइज मेरा आंसर क्या आएगा 0.8225। आप देख सकते हैं ये खत्म हो चुका है, इट मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर गाइज? तो गाइज आज हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।